हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन। इससे पहले मैंने पार्ट 1 के भी वीडियो अपलोड किए हैं जो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ हो, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें भी मैंने लगभग 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो सही आंसर है टी राज कुमार ने, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिताओं वाले मैदान में रिंग कहा जाता है? तो याद देखिए मुक्केबाजी में रिंग कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 कहाँ आयोजित किया गया? तो लीपिजिंग जर्मनी में इसका आयोजन किया गया, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के की प्राप्तकर्ता कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन में प्रेरणा देशपांडे थे, 2022 में राष्ट्रीय देवदास पुरस्कार के विजेता। पुणे में नित्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता ने की थी? तो रोहिणी भाटे ने, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 में महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के लिए किस संदेश का निर्णय लिया? तो योग करें, घर पर रहें। ये देखिए दोस्तों, जितने क्वेश्चन सब एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक जरूर देखें। किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? तो हरियाणा की सरकार ने, याद रखना। कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? तो धमान जो नृत्य शैली है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार 1998 में भारतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंदा को प्रदान किया गया था? तो या देखिए कलय मामड़ी, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो शपेरा राजस्थान की एक नृत्यांगना है? तो ये देखिए काला बेलिया की एक नृत्यांगना है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से एक पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? तो 2.11 मीटर यानी 2.11 मीटर होती है। महिलाओं के T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया था, इसका सही आंसर होगा। कौन सा एक अंधोत्सव है जो असमिया नव वर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है? तो बोहाग बिहू, याद रखना ये असम का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर सम्मानित किया? तो ऋषभ पंत को, इसका सही आंसर होगा। सारोदी शैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली की प्रतिपादक हैं? तो सत्रिया नृत्य की, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2022 में किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है? तो देखिए सेंसो दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है। एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती ने 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, याद रखना है। कुमकुम मोहंती जो एक नर्तकी हैं, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिकता सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। तो देखिए हेमा मालिनी को सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो सत्रिया नृत्य में किया जाता है, याद रखना आपको। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो 2000 में आयोजित हुआ था, याद रखना आपको। कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? देखिए कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो कुचिपुड़ी, याद रखना आपको, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किन दो देशों ने की थी? पोलैंड और स्लोवेनिया ने की थी, याद रखना आपको। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4OH होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
तो याद रखना सारंगी किससे किससे संबंधित है दोस्तों? तो सारंगी संबंधित है आपका उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य से? सारंगी, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शर्मिला विश्वास जिन्होंने 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये ओडिसी नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरा ओलंपिक गेम 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो फ्रांस देश के द्वारा की जाएगी, इसका सही आंसर होगा। किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? तो भाद्रपद द्वारा, याद रखिए भाद्रपद के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया था? तो बेल्जियम देश ने हराया था, इसका सही आंसर होगा। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिला करती हैं? तो भारिया जनजाति की महिलाएं करती हैं, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित एक नृत्य है? तो गोवा की है देखनी, याद रखना आपको इसे। किस स्थान पर तक थोक उत्सव मनाया जाता है? तो किस स्थान पर तक थोक उत्सव मनाया जाता है? तो यह लद्दाख में मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेपत्ती चिन्ना सत्यम जो कि एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक थे को 1998 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण मिला था, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की प्राप्ति वर्ग किमी कितना है? तो 382, याद रखना आपको, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया जाएगा? तो इंग्लैंड में किया जाएगा, याद रखना 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। IPL 2022 के फाइनल की मेजबानी किस शहर ने की थी? अहमदाबाद की शहर ने की थी, इसका याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य शैली को असम के किस महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था? महापुरुष शंकर देव द्वारा पेश किया गया था, याद रखना। टी बालस्वाति एक नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी, तो भारतनाट्यम की, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? तो पद्मजा रेड्डी, याद रखना। पद्मजा रेड्डी जो है यह तेलंगाना के पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? तो पटियाला, याद रखना घराने के। छोलिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध एक छोलिया नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में वंगाला महोत्सव यानी ढोल महोत्सव मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरका का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, यह सिरका का रासायनिक सूत्र जिसे हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर तक उठाकर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है? बल्लेबाज आउट हो गया। CRPF के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुजाय लाल थाउसन को, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क क्या कहलाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है, याद रखना आपको। कुल्लू शहर एक रंगोत्सव है जो कि मुख्यतः किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। थाईपुसम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईपुसम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध उत्सव, याद रखना थाईपुसम। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए? 23.77 मीटर होनी चाहिए। काशी यात्रा योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई काशी यात्रा योजना। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो यह आंध्र प्रदेश के राज्य में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया है? तो देखिए किस मंत्रालय ने? पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने यह आयोजन किया है। लोक नृत्य होजीगिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस भाग से है? तो उत्तरी पूर्वी भाग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुनुबी नृत्य किस राज्य के जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा गोवा राज्य के द्वारा। किस भारतीय नाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त होता है? तो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने किस बीमारी की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस पहल की घोषणा की है? तो कैंसर के उपचार के लिए। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो देखिए कनाडा देश ने की थी पहली बार 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह करनाल में आपका स्थित है, याद रखना है। बैडमिंटन में पीला कार्ड का इंगित करता है, देखिए तो कदाचार के लिए चेतावनी, यानी कदाचार के लिए चेतावनी का ये संकेत है बैडमिंटन में पीला कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सीमा दर्शन परियोजना का पर्यटन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ता है। यह परियोजना में पर्यटन को बढ़ावा देगी। तो याद रखना गुजरात या राज्य की परियोजना जो पर्यटन को बढ़ावा देगी, इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, गुड़ी पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदुओं, जैनों और बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह किस महीने में आता है? तो यह आषाढ़ के महीने में आता है। 2018 में फीफा पुरुष विश्व कप किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह रूस में आयोजित किया गया था 2018 में। पद्म सुब्रमण्यम किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो यह भारतनाट्यम, याद रखना है, शैली के प्रतिपादक हैं आपके पद्म सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 265, भारत के किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? सही आंसर हो जाएगा असम राज्य में। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP किस राज्य में शुरू किया गया? तो उड़ीसा के राज्य में शुरू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में इसका आयोजन हुआ था, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का। किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? डी इमान ने, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस संगठन IQAR की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो देखिए दिल्ली इसमें सबसे प्रदूषित राजधानी है इस रिपोर्ट के अनुसार। पोवाड़ा किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो पोवाड़ा जो है महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम क्या थी? सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम थी 2020 की विश्व शौचालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ पोपीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष हैं सी ऑफ पोपीज पुस्तक के लेखक। किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वाटर फॉर लाइफ के अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया? 2005-2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2020 के ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारत के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया? तो रूस को देश को। IPL 2021 के दौरान 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो यह क्रिस गेल बने, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को अप्रैल 2021 में विजडन अलमनैक्स के 2010 के दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया था? तो विराट कोहली को इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय पहलवान मार्च 2021 में 65 किग्रा फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व का नंबर 1 पहलवान बना है? तो बजरंग पुनिया इसका सही आंसर होगा। गुरु हेमकुंड साहिबा किस छत की आकार में है? तो गुरु हेमकुंड साहिब की छत की आकार में, तो उल्टे कमल के आकार में है, इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? तो देखिए इसका सही आंसर है डॉक्टर शांति स्वरूप। तो देखिए इसके जो पहले पुरस्कार विजेता थे ये थे KS कृष्णन, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के पहले विजेता। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा लंदन में नेहरू सेंटर के निदेशक हैं? तो अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार कौन लंदन में नेहरू सेंटर के निदेशक है? तो अमीश त्रिपाठी इसका सही आंसर होगा। 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार किस भारतीय को प्राप्त हुआ? तो नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है, याद रखना आपको। लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करता है, तो ये जल जीवन मिशन को, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में N 2021 पैरा शूटिंग विश्व कप में P4 स्वर्ण किसने जीता है? तो मनीषा नरवाल ने यह जीता, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप क्या है? पंजाब राज्य के संगीत का जो वोकल रूप है ये क्या है? टप्पा है। इसको याद रखना, सही आंसर होगा इसका। 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? शरण कुमार लिम्बालो को चुना गया 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में नाम किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया? तो भांगड़ा नृत्य का संदर्भ में जो भांगड़ा नाम लिया गया किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया? तो रिदम शब्द से लिया गया, याद रखना आपको। भारत सरकार ने टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम कब आयोजित हुआ था? तो 11 से 14 अप्रैल 2021 में भारत सरकार द्वारा टीका उत्सव का आयोजन किया गया था। एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची के तहत। किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता है? देखिए किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता है? तो विनेश फोगाट ने इसका सही आंसर होगा। मिस डेफ वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो विदिशा बलियान बनी है मिस डेफ वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली महिला, याद रखना आपको। उपन्यास Q&A के लेखक कौन है? तो विकास स्वरूप हैं उपन्यास Q&A के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मे दम मेकफी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह असम राज्य में मनाया जाता है आपका मे दम मेफी, याद रखना आपको। किस शहर ने दिसंबर 2020-2030 में होने एशियाई एशियाई खेलों का मेजबानी के अधिकार जीते हैं? तो दोहा, याद रखना कतर दोहा ने। 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो लुईस ग्लुक को दिया गया। लुईस ग्लुक को दिया गया 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? जय शाह को नियुक्त किया गया ACC का अध्यक्ष। किस एथलीट को फरवरी 2021 में असम सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया? तो हिमा दास को इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी हैं सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक। कौन सा नृत्य यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है? काला बेलिया नृत्य, यह यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। कीचड़ उछालना और खेत में दौड़ना किस आदमी द्वारा गर्जन करती हुई भैंसे दौड़ना कर्नाटक के किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज़ें हैं? तो कम्बाला, इसको याद रखना। ये भैंसे दौड़ से संबंधित है एक नृत्य जो कि कर्नाटक राज्य का। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला? तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो रानी रामपाल, इसका सही आंसर होगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार और स्थलों के देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 302, स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है? जटिल अतीत एवं विविधीकृत भविष्य है, याद रखना आपको। किस राज्य में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कु उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए जो मकर विलक्कु उत्सव मनाया जाता है इन्हें केरल राज्य में मनाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री 2021 में किस टीम के लिए खेला है? तो बेंगलुरु FC के लिए खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव राम देश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे। राजीव राम किस देश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी? संयुक्त राज्य अमेरिका के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है राजीव राम। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू को कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो यह वायलिन बजाया करते थे द्वारम वेंकटन स्वामी नायडू। CH3 CH2 OH सूत्र वाले यौगिक का क्या नाम है? तो इथेनॉल है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मृत पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी? स्टोर ऑफ अर्थ था, इसका याद रखना थीम अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की। पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हवास हीरो ISSL 2020-21 में किस फुटबॉल टीम के कोच थे? तो ATK मोहन बागवान, याद रखना आपको इसे भी। किस टीम इंडिया ने सुपर लीग 2020-2021 जीती है? तो मुंबई सिटी FC ने, याद रखना है। मुंबई सिटी FC ने, याद रखना है, इंडियन सुपर लीग 2020 और 21 का खिताब जीता। रामसर कन्वेंशन के अनुसार कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? तो 2 फरवरी को। देखिए
रामसर कन्वेंशन के अनुसार कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? तो 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप समूह की जनजाति किस उत्सव के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है? तो अस्वरी उत्सव के दौरान। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? सन 1981 में हुई थी। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम, यह किस वर्ष में लागू हुआ था? सन 2010 में यह लागू हुआ था। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने मार्च 2021 में ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है? लीजिया, याद रखना इसे आपको। उम्माट आर्ट में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है कुर्गू, याद रखना आपको। बंट शुगर पुस्तक के लेखक कौन है? अवनी दोषी। यह बंट शुगर की पुस्तक के लेखक है। कौन सी 2 टीमें IPL 2021 के पहले मैच में एक दूसरे के खिलाफ खेली थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320, किसने अपने पहले उपन्यास के लिए क्रॉस वर्ल्ड बुक अवार्ड 2020 जीता था? तो माधुरी विजय ने, याद रखना आपको। किस भारतीय राज्य में तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है आपका तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2021 में पहले छत्तीसगढ़ बीरानी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो दुत्तू चंद को चुना गया था। फवाद मिर्जा एक भारतीय हैं, यह घुड़सवार से एक संबंध रखते हैं। सिक्किम के किस त्यौहार को भूमि पूजा या चाड़ी पूजा के नाम से जाना जाता है? शाकेवा को जानते हैं हम लोग। कमायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ये कमायनी महाकाव्य के एक लेखक हैं। टू लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ, सही आंसर होगा इसका, याद रखना। लॉस एंजिल्स क्लियर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स किस खेल की टीमें हैं? तो पुरुष बास्केटबॉल की यह टीम है, याद रखना आपको। द ग्रेट गैट्सबी नामक उपन्यास किसने लिखा है? एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। देखिए एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने द ग्रेट गैट्सबी नामक उपन्यास लिखा है। किस शहर में 2020 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित है 2020 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। 2021 तक स्थिति के अनुसार ओलंपिक पुरुष फील्ड हॉकी का मौजूदा चैंपियन कौन था? तो अर्जेंटीना था, इसका सही आंसर होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? तो 55 थी, याद रखना। कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो काली पूजा, यह अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। किस अभिनेता को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इरफान खान को, इसका सही आंसर होगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम की यह लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। 2018 में हाउ गेंसुड नॉर्वे में आयोजित नॉर्वेजियन सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आदित्य हुसैन बने हैं। कौन सी नदी कश्मीरी दक्षिण पूर्व भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो झेलम नदी। नट्टू नार नृत्य गायन संचालन करता है? तो याद रखना भारत नाट्यम। नट्टू नार जो एक नृत्य गायन संचालन कौन करता है? तो भारत नाट्यम। मिसेज फिनिबोन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ट्विंकल खन्ना। किस नृत्य के रूप की उत्पत्ति असम में हुई थी? सत्रिया नृत्य की जो उत्पत्ति होती है असम राज्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ले कर्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया था। संस्कृति विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टध्यायी से संबंध एक पुस्तक है व्याकरण की, यह पुस्तक है, याद रखना। किस गणित में 2021 के एबल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? लाजलो लाउजा को 2021 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सर्वाधिक संख्या में पदक जीता है? तो महाराष्ट्र की राज्य ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया? 5 मई को, इसका सही आंसर होगा।
ललित किस राज्य के लोक संगीत का एक रूप है? तो महाराष्ट्र राज्य का एक रूप है ललित, याद रखना आपको इसे भी। किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? तो शहनाई को हम लोग मंगल वाद्य के नाम से जानते हैं। किसने मार्च 2021 में तीसरी इंडियन ग्रांड प्रिक्स मीट में भाला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो नीरज चोपड़ा ने इसका सही आंसर होगा। द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रमण मुखर्जी हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक है प्रमण मुखर्जी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स की सबसे महंगी महिला एथलीट 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन थी? तो नाओमी ओसाका थी, याद रखना आपको। सरस्वती सम्मान 2020 के लिए किसे नामांकित किया गया था? तो शरण कुमार लिम्बालो को नामांकित किया गया था सरस्वती सम्मान 2020 के लिए। नल्लोड़ की बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव कौन सा है? तो रोटेला पांडुगा, याद रखना आपको। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 353, किसे मार्च 2021 में ईट फिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो देवदत्त पडिक्कल को नियुक्त किया गया। मणिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो लावा, यह मणिकाय द्वीप का एक प्रिय लोक नृत्य है। विधाना चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विधाना चंद्र राय पुरस्कार दिया जाता है, यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। अनकस्टमर्ड अर्थ के पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पी लहरी, ये झुम्पी लहरी जो है यह अनकस्टमर्ड अर्थ पुस्तक के लेखक है। अनफील्ड एमेमायर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा, याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा अनफील्ड्स एंड एमायर के पुस्तक के लेखक, याद रखिए अनफील्ड्स एमायर पुस्तक के लेखक प्रियंका चोपड़ा। हरिकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास बनाया गया? तो संबलपुर शहर के पास बनाया गया, इसका सही आंसर होगा। मार्च 2021 में क्रिकेट हीरो किरण पोलार्ड ने किसके खिलाफ एक मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो श्रीलंका के खिलाफ, इसका सही आंसर होगा। शियुकी या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो देखिए इसका ह्वेन सॉन्ग है इसके लेखक। कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? तो SDG, इसका सही आंसर होगा। केलुचरण महापात्रा किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? तो ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे, याद रखना आपको। दक्षिण मालाबार प्रचलित एक मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो कुमुत्तिकली, ये एक मुखौटा नृत्य, याद रखें दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है कुमुत्तिकली, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? कोंकण सेना शर्मा को दिया गया। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो रमेश पोखरियाल को सम्मानित किया गया था, इसका सही आंसर होगा। भारतीय कलाकारों में से किसे वर्ष 2019 के जोआन मीरो पुरस्कार जीता था? तो नलिनी मलानी ने, इसका सही आंसर होगा। नलिनी मलानी ने 2019 में जोआन मीरो पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा राज्य में। किस हीरो इंडियन सुपर लीग टीम ने अक्टूबर 2020 में सर्जियो लोवेरा को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो मुंबई सिटी FC ने, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का चैंपियन कौन थी? नाओमी ओसाका, इसका सही आंसर होगा। श्री अकाल तख्त साहिबा परिसर के भीतर स्थित है स्वर्ण मंदिर, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों का वाली बर्तनों को संतुलित रखते हैं? तो चरी नृत्य में, इसका सही आंसर होगा। किसे 2021 के स्पोर्ट्स एसेस पुरस्कार में दशक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ओलंपिक नामित किया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1955 में लागू हुआ था हिंदू विवाह अधिनियम, याद रखना आपको। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2020 के अनुसार भारत के आर्थिक संरक्षण 2021 में उदित नियामक परिवर्तन में भारत की रैंक क्या है? तो 74वें रैंक पर है भारत इस सूचकांक में, याद रखना है प्रोजेक्ट में। किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गुलजार को 66वें फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो छपाक फिल्म के लिए, इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा सिन्हा जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया, यह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो यह गोवा राज्य की पहली महिला राज्य थी मृदा सिन्हा, जिनका 2020 में निधन हो गया।
घूमा मठ कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में स्थित है घूमा मठ। किसने 2020 में टूर डे फ्रांस जीता है? तो याद रखना है किसने जीता, तो टाडेज पोगाचार ने, इसको याद रखना आपको। एक विशिष्ट ध्रुपदी शैली घराने से संबंधित है, तो विष्णुपुर से। अंतिम क्वेश्चन है, किस देश ने ITTF टेबल टेनिस फेडरेशन है यानी महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी की थी? तो चीन ने। तो दोस्तों लगभग मैंने 300 प्लस क्वेश्चन लिए थे और ये सभी 2022 के SSC में पूछे गए क्वेश्चन थे और यह आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था, ये पार्ट 2 था। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।